जमालपुर की आवाम को मैं एक और बात बताना चाहता हूँ कि टिकट की प्रक्रिया के अंदर जो बात चली थी उसमें कौम ने जो मेरा नाम रखा था, और ये जो बंदा जो टिकट लेकर आया है वो इस तरह टिकट लेके आया क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के नेताओं की चाटुकारिता की है, उनकी बोगसपनी करी है और उनके कान भ्रमण करे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है जो इधर और उधर करने वाले और उनको मैसेज पहुंचाने वालों को टिकट दी जाती है। इसलिए ये जो बंदा है जिसको कांग्रेस ने टिकट दी है, वो टिकट देने का मेन रीज़न ये है कि उसने हमेशा नेताओं के झब्बे पकड़े हैं और उनको अपनी जमालपुर की प्रजा की और लोगों की बातें पहुंचाई है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसका मुनाफा आज उसको टिकट देकर दिया गया है, ना कि जमालपुर के सेवक तरीके दिया गया है या खिदमतगार तरीके दिया गया है। अहमदाबाद के जमालपुर वार्ड में कांग्रेस पार्टी के भीतर उठ रहा विवाद अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। नगर निगम चुनाव के बीच इंडियन नेशनल कांग्रेस के उम्मीदवार चयन को लेकर जिस तरह के आरोप और असंतोष सामने आ रहे हैं, उसने पूरे इलाके की राजनीति को गरमा दिया है। जमालपुर में टिकट पर घमासान। अहमदाबाद के जमालपुर वार्ड में शुरुआत उस वक्त हुई जब कांग्रेस ने एक ऐसी महिला को उम्मीदवार घोषित किया जिसके परिवार पर आरोप है कि उन्होंने पिछले चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ काम किया था और ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM को समर्थन देकर कांग्रेस को हराने में भूमिका निभाई थी। इस फैसले के बाद से ही जमालपुर में एक ही चर्चा चल रही है। क्या कांग्रेस विरोध करने वालों को इनाम दे रही है? स्थानीय लोगों के बीच ये बात तेजी से फैल रही है कि कांग्रेस ने विरोध को नज़रअंदाज कर टिकट दे दिया, जिससे पार्टी की नीयत और रणनीति पर सवाल खड़े हो गए हैं। हर नुक्कड़ पर एक ही सवाल। जमालपुर की गलियों, चौक चौराहों और चाय की दुकानों पर अब यही चर्चा है कि क्या कांग्रेस के पास अपने ही वफादार कार्यकर्ताओं की कमी हो गई है। लोग तंज कसते हुए कह रहे हैं, अगर कांग्रेस को हराओ तो अगली बार टिकट पाओ। यह माहौल सिर्फ आम जनता तक सीमित नहीं है, बल्कि कांग्रेस के अंदर भी गहरी नाराजगी देखने को मिल रही है। नया विवाद, इरशाद कुरैशी की बगावत। इसी बीच एक और नाम जमालपुर की राजनीति में चर्चा का केंद्र बन गया है, इरशाद कुरैशी। खुद को कांग्रेस का वफादार सेवक बताने वाले इरशाद कुरैशी ने टिकट न मिलने के बाद पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इरशाद कुरैशी ने बातचीत में बताया, मेरी जमात ने मेरा नाम कांग्रेस पार्टी को जमालपुर वार्ड से उम्मीदवार के तौर पर भेजा था, लेकिन गुजरात के एक बड़े कांग्रेस नेता ने न मेरी जमात की सुनी, न ही स्थानीय लोगों की बात मानी और किसी और को टिकट दे दिया। उनका आरोप है कि स्थानीय स्तर पर जो राय बनी थी उसे पूरी तरह नज़रअंदाज कर दिया गया। कांग्रेस से अलग होकर मैदान में। टिकट न मिलने से नाराज इरशाद कुरैशी ने बड़ा फैसला लेते हुए अब कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा, अब मैं अपक्ष इंडिपेंडेंट उम्मीदवार के तौर पर चुनाव लड़ूंगा और जनता के बीच जाकर अपनी बात रखूंगा। इस फैसले ने कांग्रेस के लिए मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, क्योंकि अब मुकाबला सिर्फ विरोधी पार्टियों से नहीं बल्कि अपनों से भी हो गया है। बढ़ता असंतोष, कमजोर होता संगठन। जमालपुर में एक के बाद एक विवाद सामने आने से यह साफ नजर आ रहा है कि कांग्रेस के अंदर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। पहले विवादित परिवार को टिकट देने का मुद्दा, अब वफादार कार्यकर्ता का बगावत कर अपक्ष चुनाव लड़ना। इन घटनाओं ने पार्टी की एकजुटता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि इस तरह के फैसले संगठन को अंदर से कमजोर कर सकते हैं और चुनावी नतीजों पर सीधा असर डाल सकते हैं। जनता क्या सोच रही है? जमालपुर की जनता इस पूरे घटनाक्रम को बहुत ध्यान से देख रही है। कुछ लोग कांग्रेस के फैसलों पर नाराज हैं तो कुछ इसे अंदरूनी राजनीति का नतीजा मान रहे हैं। लेकिन एक बात साफ है, जमालपुर में कांग्रेस के अंदर का विवाद अब सार्वजनिक हो चुका है और इसका असर वोटिंग पर जरूर पड़ेगा। निष्कर्ष, फैसला अब जनता के हाथ में। जमालपुर वार्ड में कांग्रेस के भीतर चल रहा यह विवाद अब चरम पर पहुंच चुका है। पार्टी के फैसलों ने जहां सवाल खड़े किए हैं, वहीं बगावत ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। अब असली परीक्षा चुनाव के दिन होगी, जब जमालपुर की जनता तय करेगी कि किसे समर्थन देना है। फिलहाल इतना तय है कि जमालपुर में कांग्रेस का मुकाबला सिर्फ विरोधियों से नहीं बल्कि अपने ही फैसलों और अपनों की नाराजगी से भी है। अस्सलामु अलैकुम, मेरा नाम इरशाद कुरैशी है और मैं 29 जमालपुर वार्ड से एक उम्मीदवार हूँ अपक्ष तरीके। मैंने अपनी उम्मीदवारी दर्ज की है और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सब फॉर्म और सब पास हो गया है और इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से कल मेरा निशान भी आ जाएगा और मैंने अपना निशान पेट्रोल पंप मांगा है और इंशाअल्लाह मैं जमालपुर वार्ड के अंदर उम्मीदवार तरीके आपके बीच में खड़ा हूँ। असल में मेरे साथ जो नाइंसाफ़ी हुई है
उसके बारे में मैं जमालपुर की प्रजा को, मेरे दोस्त बिरादर, मेरी कौम को कुछ बातें बताना चाहता हूँ, इसलिए आपके सामने आया हूँ। मैं दरअसल 30 साल से कांग्रेस पार्टी का एक सैनिक था और एक वर्कर था और कौम का खिदमतगार था। और मैंने हर हमेशा मेरे बीच में रहने वाले मेरे लोग, मेरे महल्ले वाले, मेरी कौम के लोग और जो भी जमालपुर की प्रजा जो मुझे पहचानती है, उन सब को पता है कि इरशाद कुरैशी क्या चीज़ है। मैंने हर हमेशा जहाँ पर भी मौका मिला वहाँ कौम की खिदमत की है और जहाँ पर भी मुझे मौका मिला, चाहे वो कोरोना हो या यूसीसी हो या कहीं पर भी कोई भी जमात के बारे में कोई भी तकलीफ़ हो, तो हर हमेशा मैं खड़ा रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने मुझे कई तरह के ओहदे भी दिए और उसका हर चीज़ का फ़ायदा मैंने कांग्रेस के नुमाइंदों को हर इलेक्शन में पहुँचाया है। मेरे एरिए के लोगों ने मेरा साथ सहकार देकर हमेशा कांग्रेस को वोट दिया और 2021 के अंदर मेरी कौम ने एक आवाज़ होकर ये बात कही कि हमारा कैंडिडेट इरशाद कुरैशी है। लेकिन न जाने क्यों हमारे जो जमालपुर खाड़िया विधानसभा के एमएलए इमरान खेड़ावाला साहब जो है, उन्होंने किस नतीजे से मुझे टिकट नहीं दिया वो मुझे पता नहीं है। लेकिन जैसे ही टिकट की बात आई और एक खिदमतगार जुनैद शेख की बात आई, तो मैंने अपने दावेदारी को हटाकर उनका साथ सहकार देकर उनको पूरी मेहनत से जिताने की कोशिश करी। लेकिन वो हार गए। लेकिन अपनी वो खिदमत के लिए पहचाने जाते हैं और मैं भी वही खिदमतगार हूँ, क्योंकि मुझे कोई पद की लालच नहीं थी, इसलिए मैंने जुनैद शेख का साथ दिया। आज 2026 के अंदर हमारी कौम ने फिर अपनी नुमाइंदगी दर्ज की और मेरा नाम दिया, वही धारासभ्य को नाम दिया। लेकिन बात यह आकर खड़ी हो गई कि इन्हें कौम का नुमाइंदा नहीं चाहिए, इन्हें कौम का खिदमतगार नहीं चाहिए, इन्हें अपने काम से मतलब है, जो कॉन्ट्रैक्ट का काम करते हैं, जो लोगों के बीच में नहीं हैं, जो लोगों की खिदमत नहीं करते हैं, जिन्होंने अपने पड़ोस का भी काम नहीं किया है, जिन्होंने कौम के कभी कोई काम नहीं निकाले हैं, बस अपनी वाहवाही करिए और अपना पेट भरा है, ऐसे लोगों को टिकट देकर हमारे 52 जमालपुर खाड़िया के विधानसभा के एमएलए साहब से कहना चाहता हूं कि क्या आपको खिदमतगार लोग नहीं चाहिए? क्या आपको कॉन्ट्रैक्ट करने वाले लोग चाहिए? कौम जिसका नाम देती है उसको आपको टिकट देना चाहिए था कि ताकि वो जीत कर कांग्रेस का नाम रोशन करता, आपका नाम रोशन करता और लोगों के बीच में काम करता। लेकिन पता नहीं इन लोगों के मगज में क्या है क्या नहीं। और जो दूसरे भी नुमाइंदे जो कांग्रेस ने दिए हैं, वो पता नहीं किस इलाके को बिलोंग करते हैं और क्या है मुझे पता नहीं उनका नाम, क्योंकि उन्होंने कभी भी कौम की तो खिदमत दूर रही, लेकिन प्रजा के बीच में भी आकर कभी कोई काम नहीं किया है। मैं जमालपुर की प्रजा को एक खुले बात कहना चाहता हूँ कि आप ये भ्रम में मत रहना कि जमालपुर की जो सीट है वो कोई बीजेपी ले जाएगी या कोई दूसरा जीत जाएगा। जमालपुर के अंदर 81,000 मत है और 81,000 मत के अंदर करीबन 6-7 हज़ार मत हिंदू मत है और बाकी तमाम मत जो है वो मुस्लिम मत है। अगर आप काउंटिंग करोगे तो हमेशा बीजेपी को 3,3500 मत मिले हैं और जो भी नुमाइंदे जीते हैं उन्हें 15,000 या 18,000 मत मिले हैं। तो आप ये भ्रम में मत रहना कि आप मुझे वोट दोगे या वोट कटेगा। वोट कटने वाला नहीं है। आप जिसको भी बटन दबाओगे जीतने वाला तो मुसलमान ही होगा, लेकिन वो मुसलमान पे बटन दबाना जो आपकी खिदमत करे, वो मुसलमान पे बटन दबाना जो आधी रात को आपके काम आए, वो मुसलमान को बटन दबाना जो कौम के लिए आवाज़ उठाए, वो मुसलमान को बटन दबाना जो आपकी तकलीफ़ों को पहचानता हो, हर हमेशा आपके बीच में रहता हो। मैं जमालपुर की प्रजा से अपील करता हूँ कि किसी की बात में ना आना कि ये तो कांग्रेस के वोट काटेगा, ये तो इसके वोट काटेगा। मैं किसी के वोट काटने नहीं आया हूँ, मैं अपनी नुमाइंदगी दर्ज करने आया हूँ और आपका खिदमतगार बनने के लिए बीच में आया हूँ। मैं आपसे अपील करता हूँ कि मुझे एक वोट आप देकर जिताना। हर हमेशा जमालपुर की प्रजा ने सही फ़ैसला लिया है, इसलिए आपसे अपील करता हूं कि मुझे जिताकर आपका खिदमतगार की तरह मुझे जिताना और आपके बीच में आपका भाई इरशाद कुरैशी हमेशा खड़ा रहेगा जैसे खड़ा रहता है। हमको मैं एक और बात बताना चाहता हूं कि टिकट की प्रक्रिया के अंदर जो बात चली थी उसमें कौम ने जो मेरा नाम रखा था और ये जो बंदा जो टिकट लेकर आया है वो इस तरह टिकट लेके आया क्योंकि उसने अपनी पूरी ज़िंदगी कांग्रेस के नेताओं की चाटुकारिता की है
उनकी बोगसपनी करी है और उनके कान भ्रमण करे हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा ऐसे लोगों को टिकट दी जाती है जो इधर और उधर करने वाले और उनको मैसेज पहुंचाने वालों को टिकट दी जाती है। इसलिए ये जो बंदा है जिसको कांग्रेस ने टिकट दी थी है, वो टिकट देने का मेन रीज़न ये है कि उसने हमेशा नेताओं के झब्बे पकड़े हैं और उनको अपनी जमालपुर की प्रजा की और लोगों की बातें पहुंचाई है कि क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। उसका मुनाफा आज उसको टिकट देकर दिया गया है, ना कि जमालपुर के सेवक तरीके दिया गया या खिदमतगार तरीके दिया गया। जमात ने हमेशा मेरा नाम रखा कि इसको दे दी जावे, ये हमारे लिए बेहतर है, लेकिन मुझे काटने का कारण एक ही था कि ताकि नेताओं के प्रेशर के अंदर आके धारासभ्य ने इसे टिकट दी, क्योंकि इसने हमेशा अपने काम की जो बात करी है नेताओं के आगे अपना ही बताया है और जमालपुर की प्रजा की कोई बात करी नहीं है। कौम के नुमाइंदे तरीके मुझे टिकट देनी चाहिए थी, लेकिन नेताओं के दबाव में आके, किस नेता के दबाव में आकर दी है वो मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ये बंदा ऐसे नेता से जुड़ा हुआ है जो गुजरात प्रदेश कांग्रेस को आज चला रहा है और हर जगह अपने नुमाइंदों को, ऐसे नुमाइंदों को टिकट दे रहा है और ऐसे लोगों को कांग्रेस के नाम पे जिताने की बात कर रहा है जो लोगों के किसी काम नहीं आए हैं। इसलिए ये इसकी जो टिकट आई है वो जमालपुर की प्रजा की टिकट नहीं है, ये कांग्रेस के एक नेता की टिकट है जिसके कान में ये हर लोगों की बात पहुंचाता है। इसलिए आज ही जाना गुजारिश है कि ऐसे नुमाइंदों को ना जिताया जाए जो कांग्रेस के नेताओं की चाटुकारिता करते हो, जब्बे पकड़ते हो। ऐसे आदमी को जिताया जाए जो आपका खिदमतगार हो।